पतरस की दूसरी पत्री। ये पत्री भी पतरस की पहली पत्री के समान उन्हीं कलीसियाई समूहों को लिखी गई है और ये संभवतः रोम की उसी जगह से लिखी गई थी। पतरस इस बात को जान गया है कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है और प्राचीन परंपरा से हमें ये प्रमाण मिलता है कि सम्राट नीरो के शासनकाल में रोम के अधिकारियों द्वारा पतरस को मार डाला गया था और इसीलिए ये पत्री पतरस के विदाई संदेश के रूप में कार्य करती हैं। वो ये अंतिम चुनौती देने के साथ शुरू करता है कि यीशु के अनुयायियों को ऐसे लोग होना चाहिए जो कभी बढ़ने से ना रुकें। इसके बाद उन भ्रष्ट शिक्षकों की बढ़ती संख्या के विषय में दो अंतिम चेतावनियां आती हैं जो इन कलीसियाई समुदायों में मसीहियों को भटका रहे हैं। पहला, अपनी भ्रष्ट जीवन शैली के द्वारा और दूसरा, अपने विकृत धर्म विज्ञान के द्वारा। इस पूरी पत्री में पतरस इन झूठे शिक्षकों द्वारा उस पर और अन्य प्रेरितों पर लगाए गए आरोपों का खंडन करता है और पतरस का उद्देश्य इन कलीसियाई समुदायों में आत्मविश्वास लाना और सुव्यवस्था बहाल करना था। अतः पतरस इन कलीसियाओं को ये याद दिलाते हुए शुरू करता है कि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को अपने ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया है। ये परमेश्वर के अनंत जीवन और प्रेम में सहभागी होना है जो कि अद्भुत है और इसमें जीवन भर के प्रत्युत्तर की आवश्यकता है। इस वरदान को पाने का अर्थ चरित्र की उन विशेषताओं को बढ़ाने के प्रति समर्पण है जो परमेश्वर के अपने ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाती हैं। पतरस यहाँ उन 7 विशेषताओं को दर्शाता है जिन्हें पाने का हमें प्रयास करना है। अंतिम विशेषता प्रेम है जो अन्य सबको समा लेती है और उनके मुकुट के समान है, जिसका अर्थ यीशु के अनुसार दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करना है, चाहे उनकी प्रतिक्रिया या उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। पतरस के अनुसार प्रेम करना परमेश्वर के जीवन में सहभागी होना है। उसके बाद पतरस इस पत्री का उद्देश्य बताता है। यह उसकी शिक्षाओं के स्मृति पत्र के रूप में काम करेगा जिसे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अब वो स्वयं इसे देने के लिए उनके बीच अधिक समय तक नहीं रहेगा। इसीलिए मरने से पहले वो उन झूठे शिक्षकों की आपत्तियों और आरोपों को संबोधित करना चाहता है जो यीशु और प्रेरितों की शिक्षा को विकृत करते हैं। इसीलिए पतरस सबसे पहले उस आरोप को संबोधित करता है जिन्हें संदेही लोगों द्वारा उस समय से लेकर अब तक दोहराया जाता रहा है, विशेष रूप से ये कि उसने और प्रेरितों ने अपने मन से यीशु के मरे हुओं से जी उठने और जगत के राजा होने की कहानी रची है। यीशु किस दिन सचमुच वापस आने वाला नहीं है। इस पर पतरस पहाड़ पर यीशु के रूपांतरण के उस अद्भुत समय की अपनी आंखों देखी गवाही प्रस्तुत करता है। मरकुस अध्याय 9 की घटना को याद करें। प्रेरितों ने यीशु को महिमान्वित राजा के रूप में देखा था और उसके पुनरुत्थान का अर्थ है कि वो राजा के रूप में जीवित है और एक दिन हमारे संसार को छुड़ाने के लिए वापस आएगा और यीशु का भावी पुनरागमन परमेश्वर के राज्य को लाएगा और ये पवित्र शास्त्र के उन सब प्राचीन लेखों को पूरा करेगा जो इसी ओर संकेत करते आए हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के वचन मनगढ़ंत कल्पनाएं नहीं है, बल्कि पवित्र शास्त्र के इन मानवीय शब्दों और मनुष्य यीशु के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं हमसे बात की है। इसके बाद पतरस कलीसिया में भ्रष्ट अगुवों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बारे में बात करता है और वो अपना ध्यान उनके द्वारा उठाई गई और आपत्तियों पर केंद्रित करता है। सबसे पहले ये शिक्षक उस अंतिम न्याय का इनकार करते हैं जब परमेश्वर सब लोगों को उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी ठहराएगा और इसे इनकार के कारण ये शिक्षक आसानी से यीशु की धन और व्यभिचार से संबंधित शिक्षाओं को नकार देते हैं, क्योंकि वे कलीसियाओं में शिक्षा देने के द्वारा भरपूर लाभ कमा रहे थे और यही नहीं, वे व्यभिचार भी करते फिरते थे। लेकिन पतरस पाठकों को ये याद दिलाता है कि परमेश्वर ऐसे विद्रोहियों को दंड दे सकता है और वो ऐसा अवश्य करेगा। वो 3 प्राचीन उदाहरणों को याद करता है जब परमेश्वर ने ऐसा किया था। पहले वो उत्पत्ति 6 में लिखी परमेश्वर के पुत्रों की कहानी का वर्णन करता है, जिसकी व्याख्या यहूदियों की प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक 1 हनोक में की गई थी। पहले हनोक के अनुसार परमेश्वर के पुत्र ऐसे विद्रोही स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़कर स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और इस कारण परमेश्वर के दंड के भागी बने। उसके बाद पतरस प्राचीन जल प्रलय की और फिर सदोम और गमोरा की कहानी को दर्शाता है। इन दोनों विषयों में एक ऐसा विद्रोह था जो ईश्वरीय न्याय का कारण बना, परंतु पतरस कहता है
कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को छुड़ाने के प्रति विश्वास योग्य रहा और वो एक उदाहरण देने के लिए लूत की कहानी का प्रयोग करता है। फिर पतरस इन प्राचीन कहानियों को इन झूठे शिक्षकों की भ्रष्ट जीवन शैलियों से जोड़ता है। वे भी धन और व्यभिचार के पीछे पड़े हैं। वे परमेश्वर के अधिकार को तुच्छ जानते हैं और अन्य लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि परमेश्वर उनके नैतिक निर्णयों की कोई परवाह नहीं करता है। वो कहता है कि वे मसीही स्वतंत्रता का संदेश देते हैं और उसका इस्तेमाल जो चाहे वो करने की आजादी के रूप में करते हैं। इसलिए पतरस बाद में अध्याय 3 में पौलुस की पत्रियों का उल्लेख करता है। ऐसा लगता है कि इन शिक्षकों ने पौलुस के मसीह में स्वतंत्रता के संदेश को बिगाड़ दिया था, लेकिन पौलुस का अर्थ उस प्रकार की स्वतंत्रता से नहीं था और पतरस स्पष्ट करता है कि ये शिक्षक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। असल में वे अपनी शारीरिक वासनाओं के दास हैं और ये सच्चाई कि वे मसीही हैं इस बात को और भी दुखद बना देता है, क्योंकि यीशु की शिक्षा को जानना उन्हें दुगना जवाबदेह बनाता है। वे इस गंदी प्राचीन कहावत का उदाहरण बन गए हैं जो कहती है कि कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौटता है और नहाई हुई सुअरनी कीचड़ में वापस चली जाती है। फिर पतरस इन शिक्षकों द्वारा अंतिम न्याय से इनकार करने के पीछे के तर्क को संबोधित करता है। वे कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों की पीढ़ियां अपनी आशाओं को पूरा होते देखे बिना आ जा रही है। यीशु का प्रतिज्ञा किया हुआ पुनरागमन कहाँ है? पतरस ये दर्शाते हुए उत्तर देता है कि उनका ये तर्क कितना अदूरदर्शी है। वो कहता है, इस अद्भुत सृष्टि की ओर देखो जिसमें हम रहते हैं। हम सचमुच बने हुए हैं। इसका यही अर्थ है कि पूर्व में कभी परमेश्वर के वचन ने बड़े प्रबल रूप से हस्तक्षेप करके शून्य में से कुछ उत्पन्न करने का और अव्यवस्था में से व्यवस्था लाने का अद्भुत कार्य किया, और वो फिर से ऐसा कर सकता है। और इसीलिए मुख्य प्रश्न ये है कि परमेश्वर इतनी देर क्यों कर रहा है? लेकिन पतरस हमें याद दिलाता है कि समय के बारे में हमारी मानवीय समझ बहुत सीमित है। परमेश्वर समय के जिस विस्तार में कार्य करता है वो हमारे छोटे से जीवनों के ढांचे में ठीक नहीं बैठता। समय की ये लंबी अवधि वास्तव में परमेश्वर के धीरज का चिन्ह है, क्योंकि हर पीढ़ी को यह अवसर दिया जाता है कि वो अपने स्वार्थ को पहचाने, ताकि वो अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के महान अनुग्रह के सामने पश्चाताप करें। और परमेश्वर का अनुग्रह इस कहानी को प्रभु के दिन समाप्ति पर ले आएगा। यहाँ पतरस यशाया और सफन्याह के भविष्यवाणीय काव्य से विचारों को लेता है जो प्रभु के न्याय के दिन को भस्म करने वाली आग के रूप में दर्शाते हैं। पतरस कहता है कि आकाश जाता रहेगा और सारे स्टोइखेया आग के द्वारा पिघल जाएंगे। यह एक यूनानी शब्द है जो तत्वों को दर्शाता है, और इस संदर्भ में इसका अर्थ है भौतिक जगत का पिघल जाना। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आकाश की वस्तुओं जैसे कि तारागणों को दर्शाता हो। यशाया अध्याय 34 में इस शब्द का अर्थ यही है जहां से पतरस उद्धृत कर रहा है। और इस स्थिति में आकाश के कागज के समान लपेटे जाने की यह पंक्ति इस बारे में एक रूपक है जिसका अर्थ है उस परमेश्वर के सामने जो सब देखता है। और इसीलिए पतरस कहता है, जब प्रभु का दिन आएगा तो पृथ्वी और उसके सब कार्य प्रकट हो जाएंगे। परमेश्वर के भस्म करने वाले न्याय का परम उद्देश्य भौतिक सृष्टि को मिटाना नहीं है, बल्कि बुराई और अन्याय को प्रकट करके उन्हें हटाना है, ताकि एक नया आकाश और नई पृथ्वी उभर सके। ऐसी पृथ्वी जो धार्मिकता से भरी हो और परमेश्वर के प्रेम से तथा ऐसे लोगों से भरी हो जो परमेश्वर को जानते और उससे प्रेम करते हो और अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करते हो। पतरस ये कहते हुए समाप्त करता है कि यही सच्ची मसीही आशा है जिसकी घोषणा यीशु और पौलुस सहित सारे प्रेरित कर रहे हैं। उनकी पत्रियों को यदि संदर्भ से अलग कर दिया जाए तो उन्हें समझा जा सकता है, लेकिन सब प्रेरितों ने एक ही बात कही है। और फिर पतरस कलीसिया को दिए अपने अंतिम संदेश को समाप्त करता है। पतरस की दूसरी पत्र की भाषा शैली सचमुच गंभीर है, लेकिन उसका जोश इस दृढ़ निश्चय से आता है कि परमेश्वर इस संसार से प्रेम करता है और वो यीशु के द्वारा इसे बचाने के लिए दृढ़ है। और इसीलिए इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रेम को पाप और अन्याय का सामना करके उन्हें दूर करना है जो परमेश्वर के प्रिय संसार को नष्ट कर रहे हैं। और परमेश्वर अपने समय में
ऐसा अवश्य करेगा, जिससे मनुष्य जाति और समस्त सृष्टि के लिए एक नए भविष्य का मार्ग खुलेगा। इस प्रकार पतरस की दूसरी पत्री में सारे संसार के लिए आशा का एक बड़ा व्यापक दर्शन है और ये हमें चुनौती देता है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन को जांचें। पतरस के द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री यही है।